ये है मिस्टर बीस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। लेकिन सोचो, एक दिन अचानक पुलिस तुम्हें रोड पे रोके और बिना रीजन के तुम्हें जेल ले जाए। साउंड्स क्रेजी राइट? लेकिन सिर्फ मिस्टर बीस्ट ही नहीं, ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जेल के अंदर टाइम स्पेंड किए हैं और कुछ केस में तो गलती इतनी बड़ी थी कि कैरियर तक खतरे में आ गया। सबसे पहला नाम आता है पारस ऑफिशियल का, जो एक पबजी गेमर है और काफी पॉपुलर भी है विथ 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पबजी इंडिया में बैन हो गया था और पूरा इंडिया वेट कर रहा था पबजी के कम बैक का। तभी मई 2021 को अरुणाचल प्रदेश के एमएलए नियोंग एरिंग ने पबजी बैन करने की अपील की पीएम मोदी से, जिसके बाद पारस ने अरुणाचल प्रदेश के एमएलए के स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने वीडियो में एमएलए को नॉन इंडियन और चाइनीज बोल दिया और यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको। ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके। मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फ़ोटो भी देख लेते हम। इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये इंडियन नेम लग ही नहीं रहा, ये नाम मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। और उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश को मैप में सर्च करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंडिया है हमारा, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा है भाई? कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार, ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश। इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। बस फिर क्या था, ये वीडियो वायरल हुआ और कंट्रोवर्सी हो गई एंड फिर अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट पारस, जिसके बाद 25 मई 2021 को पारस सिंह को लुधियाना से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उन्हें ईटानगर ले जाया गया, जहाँ उन्होंने अराउंड 2 हफ्ते जेल में टाइम स्पेंड किए और फिर बाद में बेल मिली एंड पारस को पब्लिक अपॉलजी भी देनी पड़ी। वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था, जिसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूं और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है। एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ के लिए। मैं उस तरह से उस बात को बोलना नहीं चाहता था जिस तरह से वो लोगों को दिखा है, बट मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आप सभी से, जिनको भी बुरा लगा है उस वीडियो से एंड जो भी उस वीडियो को देख के इस वीडियो पे आ रहे हैं, जिनको भी बुरा लगा, उन सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। एंड मैंने गलती की है, मैं मानता हूं, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं। लोगन पॉल एक ऐसा अमेरिकन यूट्यूबर जिसका नाम कंट्रोवर्सी से हमेशा जुड़ा ही रहता है, लेकिन सितंबर 2017 में ये कंट्रोवर्सी इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि सीधा पुलिस तक पहुंच गई। अब हुआ क्या था कि लोगन पॉल अपने भाई जेक पॉल और उसके फ्रेंड्स के साथ रोम घूम रहा था और फिर घूमते घूमते वो पहुंच गए कोलोसियम के पास, जो एक एंशिएंट रोमन मॉन्यूमेंट है। अब नॉर्मली वो वीडियो शूट कर रहे थे, लेकिन तभी लोगन ने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो ड्रोन उड़ा रहा था ऊपर से फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। बट इटली के रूल के हिसाब से कोलोसियम जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के पास ड्रोन उड़ाना स्ट्रिक्टली इलीगल है, मतलब नो फ्लाई जोन। और बस कुछ ही देर में गार्ड्स और मिलिट्री पुलिस ने उसे स्पॉट कर लिया और तुरंत एक्शन लेते हुए लोगन को पुलिस कार में बिठाकर ले जाया गया। इसके बाद लोगन को कुछ घंटों के लिए कस्टडी में रखा गया, जिसके वजह से उन्हें एक दिन जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ा। Fly of a drone in this area is illegal. No bueno. I must arrest you for this. कमाल आर खान AKA KRK एक ऐसा मूवी रिव्यूअर जिसको लोग सीरियसली ले या ना ले, लेकिन कंट्रोवर्सीज इनके साथ होता ही रहता है। लेकिन इस बार बात सिर्फ ट्वीट्स या रिव्यूज तक लिमिटेड नहीं रही, ये केस सीधा गन फायरिंग तक पहुंच गया। अब हुआ क्या था कि 18 जनवरी को अंधेरी के ओसीवारा एरिया में नालंदा सोसाइटी के एक
फ्लैट पर 2 राउंड फायरिंग होती है और वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि राइटर डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा का था। कमाल राशिद खान, जिन्हें केआरके के नाम से जाना जाता है, वैसे तो वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन विवादों से उनका जुड़ाव काफी पुराना है और अब वो फायरिंग केस में यहाँ पर फंस गए। मुंबई के ओशीवाड़ा इलाके में गोलीबारी होती है जिसका कनेक्शन केआरके से निकल रहा है और पुलिस ने उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 27 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और जैसे ही डिटेल सामने आती है सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो बुलेट्स फायर हुई थी वो केआरके के लाइसेंस्ड गन से निकली थी। बस फिर क्या था, 23 जनवरी को लेट नाइट केआरके को उनके स्टूडियो से डिटेन कर लिया जाता है। फिर इंट्रोगेशन में केआरके खुद एडमिट करते हैं कि फायरिंग उनके गन से हुई थी, लेकिन उनका क्लेम कुछ और था कि उन्होंने बोला कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ, वो सिर्फ गन क्लीन कर रहे थे और अचानक ट्रिगर प्रेस हो गया, जिसके वजह से पुलिस ने उन्हें कस्टडी में रखा और केआरके ने लगभग 4 दिन जेल में टाइम स्पेंड किए। उसके बाद उनका गन सीज कर लिया गया और उन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी 2022 में केआरके जेल जा चुके हैं जब उन्होंने 2020 में लेट एक्टर्स ऋषि कपूर और इरफान खान के अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स किए थे। काई सेनेट एक ऐसा स्ट्रीमर जिसका हाइप इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक अनाउंसमेंट पूरे शहर को हिला सकता है और अगस्त 2023 में एग्जैक्टली वही हुआ क्या कि काई सेनेट ने अनाउंस किया कि वो यूनियन स्क्वायर पार्क में फ्री PS5 गेमिंग गियर्स और गिफ्ट्स गिव अवे करेगा। अब स्टार्टिंग में सब नॉर्मल लग रहा था क्योंकि जब वो वहां पहुंचा तो सिर्फ कुछ 100 लोग ही थे, लेकिन धीरे धीरे वो 100 1000 में बदले और फिर देखते ही देखते हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। NYPD confirms the crowd was largely made of thousands of underage teenagers. Witnesses say these teens gathered in this area quickly went from riled up to violent. अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई पुलिस परमिशन नहीं ली गई थी, यहाँ तक कि कोई प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हुआ था और बस यहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे, मारपीट शुरू हो गई और पूरा एरिया केओस में कन्वर्ट हो गया और कई लोग इंजर्ड भी हुए। अब सीन इतना सीरियस हो गया था कि पुलिस को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी क्योंकि वहाँ 1000 प्लस पुलिस ऑफिसर्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा एंड नियर बाय सबवे स्टेशन तक बंद कर दिए गए। हाँ, वहाँ रेलवे स्टेशन को सबवे बोला जाता है। अब पूरा न्यूयॉर्क लिटरली रुक सा गया। इसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और टोटल 65 लोग अरेस्ट हुए जिनमें से 30 माइनर्स थे और हाँ, काई सेनेट को भी अरेस्ट किया गया जिसके बाद वो पूरी रात जेल के अंदर टाइम स्पेंड किए। फिर अगले दिन उनको रिलीज किया गया लेकिन अपॉलॉजी और पेनल्टी के साथ। लेकिन यही सीन इंडिया में भी देखने को मिला जब गौरव तनेजा अपना बर्थडे मना रहे थे। 9 जुलाई 2022 को उनकी वाइफ रितु राठी उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है जिसमें प्लान ये था कि नोएडा मेट्रो के थ्रू 4 मेट्रो कोच बुक किए गए और इंस्टाग्राम पर फैंस को इनवाइट किया गया और लोकेशन दिया गया सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन। स्टार्टिंग में ये एक नॉर्मल फैन मीटअप जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही फैंस को पता चला हजारों लोग वहां पहुंच गए। और धीरे धीरे क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया कि सिचुएशन स्टैम्पेड जैसी बन गई। लोग एक दूसरे पे चढ़ रहे थे, प्रॉपर कंट्रोल नहीं था और पूरा स्टेशन कैओस में कन्वर्ट हो गया, जिसको देखते हुए नोएडा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए फ्लाइंग बीस्ट को ही अरेस्ट कर लिया गया। सोचो, बर्थडे सेलिब्रेटर से सीधा पुलिस कस्टडी। हालांकि उन्हें ज्यादा देर जेल में नहीं रखा गया, शाम को अरेस्ट और रात तक रिलीज कर दिया गया। लेकिन सोच के देखो कि किसी यूट्यूबर के लिए अपना जान ही दाव पे लगा देना, ये तो यार टू मच हो गया। अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की। जब वो एक दिन बेसबॉल खेलकर घर लौट रहे थे तभी उनके पीछे पुलिस सायरन बजाती है। वो गाड़ी साइड में लगाते हैं और पुलिस आके बिना कुछ क्लियर किए उन्हें अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया जाता है, मगशूट लिया जाता है और कुछ घंटों तक उन्हें अंदर रखा जाता है। हाँ, मगशूट मतलब वो नहीं होता जो एक स्केल वाली दीवार के सामने कैदियों को मेजरमेंट किया जाता है, मूवीज में पक्का देखा होगा।
होगा। अब मिस्टर बीस्ट खुद कंफ्यूज थे कि मैंने ऐसा किया क्या। फिर जब उन्हें कॉल करने दिया जाता है तब रिवील होता है ये सब तो एक प्रैंक था जो उसके दोस्त ने प्लान किया था। गौरव जोन एक ऐसा यूट्यूबर जो सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार जेल जा चुके हैं, जिसमें पहला अरेस्ट 27 मई 2021 को हुआ जब वो अपने एक व्लॉग में अपने पेट डॉग को हीलियम बलून के साथ हवा में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही एनिमल एक्टिविस्ट को इसके बारे में पता चला तुरंत आउटरीच शुरू हो गया और इस बार मैटर सीरियस था बिकॉज एनिमल क्रूएल्टी के एलिगेशन लगे थे। पुलिस ने एक्शन लिया और गौरव जोन को अरेस्ट कर लिया। अब उन्होंने कुछ घंटे जेल में स्पेंड किए और बाद में बेल पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन कुछ टाइम बाद गौरव जोन फिर एक कंट्रोवर्सी में फंस गए और इस बार रीजन था रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रात के टाइम व्लॉग शूट करना। और जैसे ये मैटर पुलिस तक पहुंचा उन्हें दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया और फिर वही हुआ कि कुछ घंटे तक जेल में बिताए और फिर बेल मिल गई। लेकिन इन दोनों इंसिडेंट्स ने ये क्लियर कर दिया कि व्यूज के चक्कर में कभी कभी ये यूट्यूबर्स अपना रेपुटेशन ही खत्म कर लेते हैं। तो ये थे कुछ यूट्यूबर्स जो अपनी एक गलती की वजह से सीधा जेल तक पहुंच गए। बट अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि गौरव जोन जैसे और भी यूट्यूबर्स हैं जिसका सैटिस्फाइंग डाउनफॉल हुआ तो उसका वीडियो यहीं पे आ रहा होगा। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।